हाईलाइट करने के लिए आपने यहाँ तशरीफ लाया, इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मामला इस तरह है कि पिछले नवंबर से इरिगेशन PHE महकमे ने एक टेंडर निकाली है और कहा कि हमें यहाँ नया फिल्ट्रेशन प्लांट बनाना है और कुछ पाइपलाइन वहाँ से बिछानी है। बाद में जब लोगों ने इस बारे में महकमे से दरियाफ्त किया तो लगा कि हमारी इरिगेशन इससे मुतासिर हो रही है और हमने उनके पास गए हैं। हमने उनको ये ज़हनीशन किया कि हमारा इरिगेशन मुतासिर नहीं होना चाहिए। पहले हमें आप इरिगेशन महकमे के तरफ से सर्टिफिकेट एक दिलाओ कि हाँ आपका इरिगेशन मुतासिर नहीं हो रहा है, लेकिन वो इसमें नाकाम हुई है। बाद में हमें 29/1 को कोर्ट में जाना पड़ा। कोर्ट का आर्डर जो है मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। कोर्ट ने एक इशू नोटिस टू द रेस्पोंडेंट्स subject to taking necessary steps by the petitioners within 1 week. In the meantime, the respondent shall ensure proper irrigation facility to the agricultural land of the petitioners. यानी हमें उनको हमारे एग्रीकल्चर लैंड का फैसिलिटी को ध्यान देना है, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने ऐसा नहीं किया है। इसके बाद हम इरिगेशन महकमे की तरफ से गया। इरिगेशन महकमे ने हमें एक माजरत जाहिर किया कि उन्होंने हमसे मशवरा नहीं लिया है। बाद में उन्होंने एक चिट्ठी निकाली है, वो चिट्ठी यहाँ ये कहीं मौजूद है। उनका जो वाटर रिसोर्स है वो सिर्फ बर्फ़ पर है। बर्फ़ कम होगी तो वाटर भी कम होता है, बर्फ़ ज़्यादा होगी तो वाटर भी ठीक होता है। इसमें लगभग 17,000 कनाल इरिगेशन में आते हैं। इनका ख्याल न रखते हुए इन्होंने सिर्फ जल शक्ति के पैसों को हड़प करने के लिए, मैं यही बताऊंगा कि जो कि इनका पिछले 15 साल का रिकॉर्ड है यहाँ जिस जगह आप मौजूद है, इनका 15 साल का रिकॉर्ड यहाँ मौजूद है। बहुत से फिल्ट्रेशन प्लांट उन्होंने बनाए लेकिन कोई भी कारामद नहीं है। इसको इन पैसों को हड़प करने के लिए इन्होंने दूसरी स्कीमें शुरू कर दी है, लोगों से मशवरा लिए बगैर। हालांकि हर जगह कमेटियाँ बनी हुई है इरिगेशन के बारे में भी और PHE के बारे में भी, लेकिन उनसे कोई मशवरा नहीं लिया गया और हमारे सियासतदानों से भी कोई मशवरा नहीं लिया, हमारे सरपंचों से भी कोई मशवरा नहीं लिया गया है और ऐसे ही आगे लगे इस इरिगेशन वाटर के पीछे। आप मुझे ये बताएं कि अगर इस वक्त भी यहाँ काम चल रहा था, लेकिन पिछले दिनों बारिश की वजह से ये काम गिर गया है। उन्होंने सेटअप कर दिया है, काम तो नहीं सेटअप कर रहे हैं वो, और हमने कॉन्फिडेंस में भी नहीं ले रहे हैं कि आप बताइए आपकी ग्रीवेंस क्या है। हमारे पास आया भी कोई नहीं है, हम बताइए तो किसको बताएं। अगर मीडिया के पास गए मिल रहा है लेकिन फिल्ट्रेशन के बगैर नदी से मैं सर आपको 1,000 रुपया दे दूंगा। मैं नलके से पानी का 1 गिलास पेश करूंगा, आपको 1,000 रुपया दे दूंगा अगर आपने पिया। 1,000 रुपया गंदा पानी है। तो कब से आपको गंदा पानी मिल रहा है? पिछले 15 साल से 20 साल से ये रहा सर। PHE की कारकर्दगी ये रही सदियों से यही। करोड़ों में फिल्ट्रेशन प्लांट तैयार हुआ लेकिन कोई लाभ हमें नहीं मिला। इस 1 गिलास पानी फिल्ट्रेशन प्लांट से नहीं मिला, वो सारा का सारा लीक हो गया। कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई अफसर नहीं आया, कोई इशू पर किसी ने सोचा नहीं, बात नहीं की कि भाई अगर करोड़ों रुपया ज़ाया हो गया आवाम का, क्यों ज़ाया हो गया, किसकी वजह से ज़ाया हो गया, किसी ने बात नहीं की। कोई अफसर नहीं आया, किसी ने जहमत गवारा नहीं की। लेकिन अगर ये पैसा ज़ाया हो रहा है, आवाम का पैसा तो ज़ाया हो रहा है ना, आवाम का पैसा ज़ाया हो रहा है। अगर अफसर की वजह से ये फिल्ट्रेशन प्लांट करोड़ों में ज़ाया हो रहा है तो उस अफसर को देखना चाहिए था ना कि भाई अगर पब्लिक की डिमांड है मैं देखूं इस पब्लिक डिमांड को। अगर ये जेन्युइन डिमांड है तो पूरा करूं, अगर नहीं है जेन्युइन पब्लिक को बोलूंगा नहीं आपकी डिमांड जेन्युइन नहीं है, अब चली जाइए। ये रहा सर हमारा ये दूसरा 20 इंच की पाइपलाइन वहां से उठाई गई। हमारा इरिगेशन 24 सर हमारा इरिगेशन बिल्कुल तबाह हुआ बर्बाद हो रहा है। हमारी जमीन बिल्कुल बंजर बन जाएगी। तो हमें क्या करना है? हाँ ठीक है, अगर कहीं से पब्लिक को पानी देना हम उसके खिलाफ नहीं है, दे दो पब्लिक को पानी, मगर उतना दे दो जितना जिनेवन है। अगर 2 इंच 3 इंच पब्लिक के लिए 3.5 दे दो, हम उसके खिलाफ नहीं है। लेकिन 20 इंच का पाइप घास जी से उठाना, 20 इंच का पाइप इसमें डालना, हमारा इरिगेशन बर्बाद हो रहा है।
इसलिए कि अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे तो आपको बेल जेल हमारे पास बहुत से लोग आए, एक सेकंड, हमारे पास बहुत से लोग आए जिन्होंने कहा कि अब जेल जाना है, ये करना है, वो करना है। और इसके साथ साथ मैं और एक मशवरा देना चाहता हूँ सियासतदानों को, मेहरबानी करके पीछे रहें, इसमें कोई पॉलिटिशियन ना करें, इसमें कोई पॉलिटिकल ये ना करें। ये अवामी काज है, ये अवामी मसला है, ये ज़मीनी मसला है। मेहरबानी करके मैं बड़ा अदबन गुजारिश करता हूँ पॉलिटिशियन से कि कोई पॉलिटिशियन ना करें, इसमें कोई पॉलिटिशियन जो जिसके साथ है चले, हमें इसमें कोई पॉलिटिशियन नहीं, सिर्फ सिविल सोसाइटी, इसमें कोई पॉलिटिशियन नहीं है। मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि कोई पॉलिटिशियन मत करें, कोई किस पर पार्टी का हो, मेहरबानी करके ये अवामी काज है, अवामी काज को सुनिए, अवामी काज को पूरा होने दीजिए। अगर ये आपकी डिमांड पूरी न हुई तो आपका अगला स्टेप क्या रहेगा? अगला स्टेप हमारा ये रहेगा, हम पाइपलाइन इंस्टॉल नहीं करने देंगे, किसी भी हद तक जाएंगे, हम इंस्टॉल नहीं करने देंगे। देखिए सर, जहाँ पर हमारा हजारों कनाल बेकार हो रहा है, हम इस पाइप को चलने नहीं देंगे, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। हाँ ठीक है, अगर हमारा इरिगेशन ज़ाया नहीं हो रहा है, 2 इंच 3 इंच 4 इंच पानी लेना है, ऐश करके लीजिए, हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन 20 इंच पाइप हम नहीं दे देंगे। महकमा इरिगेशन हमें सर्टिफिकेट देगा कि आपका इरिगेशन आपका मुतासिर नहीं होगा, हमें कोई एतराज नहीं, हमें कोई एतराज नहीं। अगर इरिगेशन डिपार्टमेंट हमें शुगर करेगा कि भाई आपका इरिगेशन मुतासिर नहीं होगा, हम तैयार हैं, हमें कोई परेशानी नहीं। आपका इरिगेशन